स्टूडेंट्स, बात करते हैं अबाउट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल की और इनको कैसे सुधारा जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो पहले ये जान लेते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर्स होती है जहां पर अकाउंटेंट जो है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायोलेशन करता है, यानी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, यानी वो एक्सपेंस को एज एन एसेट या फिर एसेट को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता है। जहाँ पर वो पर्सनल एक्सपेंस और बिजनेस एक्सपेंस को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, यानी कि वो पर्सनल खर्चे को बिजनेस का खर्चा या फिर बिजनेस के खर्चे को पर्सनल खर्चा शो कर देता है। तो इस तरह की एरर्स जो होती हैं वो एरर ऑफ प्रिंसिपल के अंदर आया करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो एसेट की सेल को जो है सेल्स में रिकॉर्ड कर लेगा या फिर एसेट की परचेज को परचेज में रिकॉर्ड कर लेगा। तो वो चीज़, इस तरह की एरर को भी हम जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा करते हैं। याद रखिएगा, ये एरर प्रिंसिपल जो है ये भी टू साइडेड एरर्स होती हैं, यानी इनके होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। तो एरर प्रिंसिपल भी टू साइडेड एरर्स हैं। दीज आर टू साइडेड एरर्स। अब इनको कैसे सुधारना है उसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लीजिए, कुछ पॉइंट्स के थ्रू समझ लीजिए, कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू समझ लीजिए। पहली ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये वेजेस जो हैं वो गुड्स बनाने के लिए नहीं, ऑफिस की कंस्ट्रक्शन के लिए पे किए गए हैं। तो इनको वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था, इन्हें बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, गलती से इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया। तो आपको यहाँ पर इसको ठीक करने के लिए जो बिल्डिंग अकाउंट है उसको डेबिट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। यहाँ पे कैश की कोई गलती नहीं है, क्योंकि चाहे आप बिल्डिंग के लिए पेमेंट करें चाहे वेजेस का पेमेंट करें, कैश तो दोनों ही केस में क्रेडिट हो रहा है। यहाँ डेबिट वाले एस्पेक्ट की गलती है। डेबिट होना था बिल्डिंग अकाउंट को, डेबिट हो गया था वेजेस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस अगली ट्रांजैक्शन को देखिए। इसमें जो है ये कहा गया है कि आपने एक नया फर्नीचर खरीदा है ₹500 का, उस पर कार्टेज पे किया गया है, इसको कार्टेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर ये कार्टेज गुड्स को खरीदते समय पे किया गया होता तो ये कार्टेज अकाउंट में ही डेबिट किया जाता, मगर क्योंकि ये कार्टेज एक फर्नीचर की परचेज से रिलेटेड है तो इसे हम फर्नीचर की कॉस्ट में काउंट करते हैं। इसे हम एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे, ना कि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर डेबिट होना है फर्नीचर अकाउंट को, तो आप फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। अगर ये गुड्स को परचेज करते समय कोई कार्टेज पे किया गया होता, रॉ मटेरियल परचेज करते समय कोई कार्टेज पे किया गया होता, तो ये कार्टेज अकाउंट में ही डेबिट किया जाता। मगर यहाँ पर ये फर्नीचर से जुड़ा हुआ कार्टेज है तो इसको फर्नीचर अकाउंट में डेबिट किया जाना है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। यहाँ कहा गया है कि ₹5,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। यहाँ भी हम वेजेस पे कर रहे हैं, मगर ये वेजेस जो है गुड्स बनाने के लिए नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड वेजेस नहीं पे कर रहे। हम ये एक मशीन इंस्टॉल कराई गई है उससे रिलेटेड ये वेजेस पे करे गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे डेबिट होना चाहिए था मशीनरी अकाउंट को, मगर यहाँ पर भी डेबिट कर दिया गया है वेजेस अकाउंट को। तो जिसको डेबिट होना चाहिए उसे आप डेबिट कर दीजिए, यानी मशीनरी अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इस एक्सपेंडिचर को मशीनरी अकाउंट में डेबिट करा जाएगा, मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, और वेजेस अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया उसे क्रेडिट करिएगा। कैश की कोई गलती नहीं है, चाहे आप मशीन के लिए पेमेंट करें चाहे वेजेस के लिए पेमेंट करें, कैश तो दोनों ही केस में क्रेडिट ही होगा, और वो हुआ भी होगा क्रेडिट। दैट्स वाई रेक्टिफाइंग एंट्री में उसका कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट्स, अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए। मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 वॉज पास थ्रू द परचेजेस बुक, यानी यहाँ पर अकाउंटेंट ने मशीनरी की परचेज को एक गुड्स की परचेज समझा और इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, माना ये मशीनरी उधार खरीदी गई होगी, तो जिससे भी उधार खरीदी गई है उसे क्रेडिट ही होना है, और इन्होंने परचेज बुक में रिकॉर्ड करके उस पर्सन को क्रेडिट ही किया होगा, तो गलती उस पर्सन में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उस पर्सन को तुमने क्रेडिट ही किया होगा, मगर डेबिट करना था यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को, बिकॉज ये मशीन की परचेज है, गुड्स की परचेज नहीं है। तो अब आप जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए उसे डेबिट कर दीजिए।
ठीक है, डेबिट होना चाहिए मशीनरी को, तो आप मशीनरी को डेबिट कर दीजिए, और जो अकाउंट गलती से डेबिट हो गया है परचेजेज अकाउंट, उसको आप क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री बनाइए विद ₹50,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इस ट्रांजैक्शन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कहा गया है कि ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000 वॉज पास थ्रू द सेल्स बुक। तो स्टूडेंट्स, फर्नीचर की सेल जो है वो कभी भी सेल गुड्स की सेल नहीं कंसिडर की जाती है, मगर यहाँ अकाउंटेंट ने उसको गुड्स की सेल ही कंसिडर कर लिया है, तभी उसने सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया है। माना ये फर्नीचर उधार बेचा गया होगा, जिसको बेचा गया है वो डेबिट ही होगा। ठीक है, तो चाहे उसे आप सेल को क्रेडिट करें या फर्नीचर को क्रेडिट करें, पर्सन तो डेबिट ही होना था, वो डेबिट ही हुआ होगा। तो गलती उस पर्सन में बिल्कुल भी नहीं है। गलती ये हुई है कि यहाँ सेल क्रेडिट हो गया, जबकि क्रेडिट होना था फर्नीचर को। फर्नीचर बिका है इसलिए उसे क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, फर्नीचर खरीदा गया होता तो उसे डेबिट होना चाहिए था, मगर फिलहाल फर्नीचर बिका है इसलिए उसे क्रेडिट होना चाहिए, मगर क्रेडिट हो गया है सेल्स। तो सेल को आप डेबिट कर दीजिए ठीक करने के लिए। सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए बिकॉज वो गलती से क्रेडिट हो गया है, और जिसे क्रेडिट होना चाहिए उसे आप क्रेडिट ही करिए, यानी कि फर्नीचर अकाउंट को आप क्रेडिट ही करिए विद ₹5,000। तो स्टूडेंट्स, ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होती हैं, ये टू साइडेड एरर्स होती है। यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल के वायलेशन की वजह से ये एरर्स होती हैं। यहाँ अकाउंटेंट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उससे ऐसे ही एरर्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।